जय हिंद। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट को अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें हम सिचुएशन के पीवाईक्यू कर रहे हैं जो कि 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अलग अलग डेट्स पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 ईयर में, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी राशि 2 वर्ष में 484 रुपये हो जाएगी। कौन सी राशि से मतलब है, ये क्वेश्चन में जो है ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो कौन सी राशि का सेंस जो है वो ऑप्शन से है। तो हमें बताना है कि 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी राशि 484 रुपये हो जाएगी। इट मीन्स 484 ये जो है वो आपका मिश्रधन दिया गया है। मिश्रधन का मतलब क्या है कि ए का मान जो है 484 रुपये वो दिया गया है। पी का मान हमें जो है निकालना रहेगा। आर का मान 10 दिया गया है। टी का मान जो है वो 2 दिया गया है और पी का मान जो है हमें निकालना है। ठीक, फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। ठीक है, एन मतलब टाइम। ठीक है, ए का मान 484 दिया गया है। हमको कैसे पता चला कि ए का मान दिया गया है, क्योंकि यह क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी राशि 2 वर्ष के बाद 484 रुपये हो जाएगी इतने % चक्रवृद्धि ब्याज की दर के हिसाब से। 484 रुपये हो जाएगी यानी कि बाद का अमाउंट है, बाद का जो अमाउंट है उस पर जो ब्याज भी ऐड हो रहा है, उसकी पहले का जो है अमाउंट हमसे पूछा है कौन सी राशि, यानी कि प्रीवियस अमाउंट पूछा, जो कि जो मूलधन है, प्रीवियस अमाउंट यानी कि जो मूलधन है वो हमसे पूछा हुआ है। तो मूलधन जो होता है वो पी होता है, वो पी के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, और जो मिश्रधन होता है वो ए के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये ए का मान हमें दिया गया था, पी का मान हमें निकालना है। 1 प्लस आर का मान 10 हमें दिया गया है, बटे में 100 है। एन यानी कि टाइम जो है हमें 2 वर्ष दिया गया है। ठीक, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये पी है आपका। ठीक है, 10 दहामा 100 ये 10 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक, तो पी एक स्टेप हम और ऐसे लिखते हैं, 484 बराबर पी, ये अंदर बचेगा 1 प्लस 1/10 है इज इक्वल टू, जब हम एलसीएम लेंगे तभी हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर। पी इज इक्वल टू हो जाएगा 484 गुणे 10 बटे 11 गुणे 10 बटे 11। 11 चौके 44 होता है, 4 बच गया 48 में। जब हम 44 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 और 4 मिलके फिर से 44, यानी कि ये 44 बाहर गया। 11 चौके 44, यहाँ पर 4 आ गया। 10 दहम्मा 100, ठीक, 10 दहम्मा 100 और 100 गुणे 4 यानी कि 400 रुपये। वह राशि मतलब 400 रुपये है, यानी कि 400 रुपये का 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह अमाउंट 484 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं हम लोग, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ठीक है, तो 10,625 रुपये पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है वो होता है P 1 प्लस R/100 की पावर N
-1, ये फॉर्मूला होता है। P का मान हमें 10,625 दिया गया है। R का मान भी दिया गया है 1 + R/100। R का मान जो है 8 में दिया गया है, 8/100। ठीक है भाई। पावर n यानी कि T का मान टाइम हमें दिया गया है, यानी कि ये 2 - 1। ठीक, 10,625 और ये हो जाएगा आपका कितना। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इट मीन्स 1 + 2/25 यानी कि 25 × 1 = 25, 2 = 27/25, 27/25 ये होल स्क्वायर है, -1 है। ठीक, तो ये है 10,625 गुणे 27/25 गुणे 27/25 माइनस 10,625। ठीक, -10,625। इस 10,625 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से ये 2 टाइम आ गया। ठीक है, 2 टाइम्स आ गया। तो अब हम 10,625 को हम 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 चौके 100, 6 बच गया, 6 2 यानी कि 62 हो गया। 62, 25 दूना 50, 10 60 2 62 यानी कि 12 बच रहा है। 12 5 यानी कि 12 5 125 हो गया और 25 पंचवा 125। ठीक है, 25 पंचवा 125। 10,625 को जब हम 25 से डिवाइड किए तो हमारे पास आ रहा है 425। ठीक है, हम जो है CI निकाल रहे हैं। CI निकाल रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 425 गुणे 27 गुणे 27/25 माइनस 10,625। ठीक है, इस 25 को हम एक बार और डिवाइड करेंगे तो 25 × 1 = 25, 25 5 30 10 40 यानी कि 17 बच रहा है। 25 × 1 = 25, 42 में से 17 माइनस करेंगे तो 42 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 बचेगा। 17 5 यानी कि 175 हो रहा है और 25 सत्ते जो होता है वो 175 होता है। 25 सत्ते 175 होता है, 25 अट्ठे 200। ठीक, तो हमारे पास टोटल ये 17 आ रहा है और ये 27 का स्क्वायर है। ठीक, 27 गुणे 27, ये 27 का स्क्वायर है जो कि हो जाएगा 729। ठीक है, नीचे कुछ बच नहीं रहा है यानी कि हर में कुछ नहीं बच रहा है और माइनस में जो है हमारे पास है 10,625। 17 गुणे 729 करेंगे, 17 गुणे 729 जब हम करेंगे, ठीक है, उसके बाद जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 17 गुणे 729 करने के बाद आ रहा है 12,393 माइनस 10,625। ठीक है, इसको जब हम फिर से हम माइनस करेंगे, इसको जब हम फिर से इसको माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा 10,625। हाँ, ये हमारे पास आया है 1,768 यानी कि 1,768 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 1,768 रुपये आ रहा है इसमें से माइनस करने की बात। ठीक है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड देखते हैं। थर्ड है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में 2,000 रुपये और 4 वर्षों में 2,400 रुपये हो जाती है। ठीक है, 3 वर्षों में 2,000 रुपये, 4 वर्षों में 2,400 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 3/6/2022 को यानी कि 3 जून 2022 को
शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक, एज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ए का मान दिया गया है 2400 जो कि मिश्र धन है दिया गया है। पी का मान जो है, पी का मान हमारे पास दिया गया है कितना है, सॉरी पी का मान हमें नहीं दिया गया है क्योंकि यह भी तो एक जो है मिश्र धन ही है जो कि 3 वर्षों का है। ठीक है, तो पी का मान हमें नहीं दिया गया है 1 प्लस आर। आर का मान जो है दर हमें नहीं दी गई है। ठीक है, बटे में 100। समय जो है ये हम जब 2400 ले रहे हैं तो समय जो है हम 4 एज्यूम करेंगे। ठीक है, जब हम 2400 ले रहे हैं तो समय 4 एज्यूम करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से सेकंड के लिए हम बात करेंगे तो सेकंड के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो मिश्र धन जो है वो 2000 है बराबर पी 1 प्लस आर, यानी कि दर तो हमें दिया नहीं गया है, बटे 100। और टी का मान यहाँ पर जो है 3 वर्ष दिया गया है 2000 के साथ में, 3 वर्ष दिया गया है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम 2 से भाग देते हैं, 1 को 2 से भाग देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से भाग दीजिए, तब यहाँ पर हमारे पास आएगा ये 2400 डिवाइड बाई 2000 बराबर ये P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 अपॉन P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। ठीक, ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 है और ऊपर जो है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 है, यानी कि इस 3 पावर से ये कम्प्लीटली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और पावर 1 बचेगा भी, यानी कि एक टाइम से ये बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 बचेगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो। ठीक है, 24/20 बचा। इसको जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी कि 6/5 यहाँ पर बचेगा। और इस तरफ जो है बराबर में हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 ये बचेगा। तो आर अपॉन 100 ये हो जाएगा क्या कि 6/5 माइनस 1। ठीक है, 1 को हम इधर भेजेंगे बराबर के इस तरफ तो ये -1 हो जाएगा। इट मीन्स 6 माइनस 5/5 इट मीन्स 1/5 आ रहा है। ठीक है, ये r/100 है, r/100 है तो 100 को हम उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ आकर के गोड़े में हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 20 बचेगा। इट मीन्स r इज इक्वल टू 20% आ रहा है, r इज इक्वल टू 20% आ रहा है, जो कि हमें निकालना था, हमें दर निकालना था और दर जो है वो 20% आया है, जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ देखिए यह है कि यदि एक मूलधन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपये है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का 350 रुपये, दूसरे वर्ष का 420 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है एज इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, एक्चुअल में यहाँ पर इस फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे आपको। ठीक है, इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है, लेकिन हालांकि वो फर्स्ट लेक्चर में है। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा वो उनको आसानी से मतलब जानकारी होगी, वो आसानी से समझ जाएंगे। जो नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए जब 2 वर्षों के लिए 2 अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, 2 अलग अलग वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है दिया गया है, तब हम क्या करेंगे तो हम पहले फर्स्ट ईयर का लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 350 रुपये है। ठीक,
और सेकेंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 420 रुपये है। ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 350 रुपये है। सेकेंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 420 रुपये है। इट मीन्स 350 रुपये पर जो हमें ब्याज मिला है वो टोटल कितना मिला हुआ है? 350 रुपये पर जो ब्याज मिला है वो टोटल 70 रुपये मिला हुआ है। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज तो वही होता है ना जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक। तो पहले वर्ष का तो जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमें 350 मिला था। ठीक है। दूसरे वर्ष का 420 मिला हुआ है। इट मीन्स ये 350 रुपये में भी चक्रवृद्धि ब्याज लगा है तब तो जा कर के ये 350 मिला है। तो वही हमें यहाँ से पता चला कि 350 रुपये पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिला हुआ है। ठीक। तो 70 रुपये मिला हुआ है। अब इसी की हेल्प से हम वो दर निकालेंगे। ठीक है। हमें दर निकालनी है तो ये 70 जो भी हमें ब्याज मिला हुआ है कितने अमाउंट पे मिला हुआ है? 350 अमाउंट पे मिला हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो गया। 7 से 7 एक के साथ 7 25 35 यानी कि 1/5 गुणे 100 आ रहा है। ठीक है। इससे इसको कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा। इट मीन्स दर बराबर जो है वो 20% आ रहा है। दर बराबर जो है वो 20% आ रहा है। ठीक है। और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। 5th है कि 5,000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 2 वर्षों का और 3 वर्षों का ब्याज का अंतर कितना होगा? तो 2 वर्षों का ब्याज का अंतर और 2 वर्षों का ब्याज और 3 वर्षों का ब्याज का क्या अंतर होगा ये पूछ रहा है। ठीक है। दोनों वर्षों में ब्याज का कितना अंतर होगा, सीधी सी बात वही पूछ रहा है। ठीक। क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है। 10 जून 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है। हम जो फार्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं वो लिख लेता हूँ मैं। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n-1, जहाँ पर n जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स t को रिप्रेजेंट कर रहा है। n का मान देखिए कितना दिया गया है? 2 वर्ष। ठीक। पहले 2 वर्ष है। ठीक है। हम दोनों ज्ञात करेंगे 2 वर्ष के लिए भी और 3 वर्ष के लिए भी ज्ञात करेंगे, दोनों अलग अलग। इसके बाद उसका हम डिफरेंस निकालेंगे जो कि पूछा गया हमसे, उसका अंतर ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो दोनों का हम सेपरेट निकालेंगे और उसका हम अंतर निकालेंगे। तो पहले हम n = 2 ले रहे हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है। दर तो जो है वो सेम है दोनों के लिए। ठीक है। और p का मान जो है वो भी सेम है दोनों के लिए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। p का मान जो है वो 5,000 है। 1 + R/100 यानी कि 5 नहीं, यहाँ पर 10 है तो 10/100 का होल स्क्वायर -1। ठीक है। ये है आपका 5,000। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यानी कि 1/10। 1/10 को हम जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब ये 10 1 के 10, 10 1 11, 11/10, 11/10 का होल स्क्वायर -1, 11/10 का होल स्क्वायर -1। तब ये हो जाएगा 5,000। ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 और बट्टे में ये 100 है -1 है। ठीक है। 10 दाम 100। ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5,000 121 -100/100। ये टोटल आ जाएगा यहाँ पर 5,000 गुणे 21/100। 00 से 00 कैंसिल हो गया। 50 गुणे 21 बच रहा है।
50 गुणे 21 बच रहा है, तो 21 पंचवा 105 होता है, एक और जीरो ऐड कर देंगे। 21 पंचवा 105 होता है, एक और जीरो ऐड कर देंगे, यानी कि 1050 रुपये ये आ रहा है। 1050 रुपये जब हम 2 वर्षों के लिए बात करते हैं। इसी तरीके से अब हम 3 वर्ष के लिए बात करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष के लिए जब हम बात करेंगे, एक नया पेज लेता हूँ। यहाँ पर CI इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर मैं P क्यों लिख रहा हूँ, P का मान जो है वो 5000 दिया गया था। 1 + R का मान जो है वो 10 दिया गया था, 10/100 था। यहाँ पर हम 3 लेंगे, क्योंकि हम सेकंड जो टाइम दिया गया था 3 वर्ष, हम उसके लिए बात कर रहे हैं 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर n का मान हम 3 लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 5000। 1 + 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/10 आ रहा है। 1/10 को हम क्या लिखेंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं। अगले स्टेप में जो है इसे और इजी कर लेंगे। ठीक, तब ये हो जाएगा 5000, 10 × 10 = 11/10 का होल क्यूब -1। ठीक है, ये हो जाएगा 5000, और अंदर आएगा, अंदर यहाँ पर आएगा 11 का जो क्यूब होता है, 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, माइनस 10 दामा 100 दामा 1000 होता है, बटे का 1000। ठीक है, क्यूब ओपन करने के बाद हमने एलसीएम भी लिया है, तो जो बटे में 1000 आ रहा था वो 1 में गुणा होकर के माइनस का 1000 बटे 1000 कंप्लीट में आ गया। ठीक, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ हम क्या करना है, यहाँ हमारे पास आ रहा है कि 5000 गुणे 1331 में से जब 1000 हम निकालेंगे तो यह हमारे पास आएगा 331। ठीक है, 331 बटे का ये 1000 चल रहा है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कैंसिल हो गया, बच रहा है हमारे पास 5। 5 गुणे 331, यानी कि 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 16, 1655 रुपये। जो 3 वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो 1655 रुपये आ रहा है। तो हमसे जो है वो अंतर पूछा गया था, यानी कि डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है, हमसे अंतर पूछा गया है, तो 1655 माइनस दूसरा अमाउंट कितना आया था, 1655 माइनस 1050। ठीक है, 1050। ठीक, 1050, 1655 माइनस 1050, जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 605 रुपये। ठीक है, दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 605 रुपये आ रहा है, जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आखिरी इस लेक्चर का क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, यानी कि टी का मान जो है वो 3 दिया गया है। ठीक, टी का मान 3 दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर जो है पूछा है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस, कल मैंने एक फार्मूला डिस्कस किया था
कि CI माइनस SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वही है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वो था R अपॉन 100 P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस R अपॉन 100। ठीक, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका जो मान है वो हमें दिया गया है 93 है। ठीक है, 93 हमें दिया गया जो कि ये है। ठीक, इज इक्वल टू P यानी कि जो राशि है वही तो हमें ज्ञात करनी है, यानी कि P का मान हमें ज्ञात करना ही है। R का मान हमें 10 दिया गया है, 10/100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस R, यानी कि ये 10 दिया गया है 10/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, सिमिलरली यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 93 इज इक्वल टू ये P है हमारे पास 1/10 यहाँ आ रहा है, ये होल स्क्वायर में है, और यहाँ पर जो है 1/10 आ रहा है, तो 10 3 30 31/10 आ रहा है टोटल LCM लेने के बाद। ठीक है, 31/10 यानी कि P इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है ये 93 है, 93 है। ये यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 है, उधर जा कर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास आएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे यहाँ पर जो है केवल 1 है, तो इसका कोई लॉजिक है नहीं, कोई मतलब है नहीं, बटे में 31 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 31 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 3 बार जाएगा, 3 गुणे 10 दाम 100, 100 दाम 1000, टोटल ये 1000 आ रहा है। 1000 गुणे 3 करेंगे, इट मीन्स ये 3000 आ रहा है। P इज इक्वल टू 3000 आ रहा है, 3000 रुपये, यानी कि जो मूल राशि थी वह 3000 रुपये थी, जो मूल राशि थी वो 3000 रुपये थी। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, 30 मई 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चीज़ें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।